अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हैंड राइटिंग जॉब्स के बारे में कि कैसे जस्ट आप घर बैठ के हैंड राइटिंग जॉब्स करके वहाँ से आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट है, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं क्या चीज़ टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं टाइप करता हूँ आई लव माई, और नीचे मैं क्या देता हूँ, एक एम्प्टी स्पेस छोड़ देता हूँ। इस एम्प्टी स्पेस में आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, जो कुछ आपके माइंड में चल रहा है आपने कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई लव माई एंड सो ऑन। अब उसके बाद बेसिकली इसमें क्या चीज़ हुई है कि सबसे पहले ये आपके पास एक वर्ड हो गया, ये आपके पास लव दूसरा वर्ड हो गया, माई आपके पास तीसरा वर्ड हो गया, एंड सो ऑन। अब बेसिकली जो सिनेरियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आपने करना क्या है कि इसमें आपको जो पेमेंट मिलनी है वो आपको एक वर्ड के हवाले से मिलनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 200 वर्ड का या अगर आपको 250 वर्ड्स का एक ऐसे दिया जाता है या आपको एक असाइनमेंट दी जाती है तो आपको उसके हवाले से पेमेंट होती है पर वर्ड की। वो आपके पास हो सकती है फॉर एग्जाम्पल $5 की हो, $10 की हो, $15 की हो, डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, ठीक है। अब इसमें मेरे पास बेसिकली 3 टाइप्स के लोग आ जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे जो होंगे उनकी ऑलरेडी उनकी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी, वो तो एक लिहाज से कॉन्फिडेंसली ये कह सके कि मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरे वो आ जाएंगे कि जिनकी जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी बहुत मिडिल लेवल की है, तो वो भी बेसिकली ये काम को टच कर सकेंगे। लेकिन जो थर्ड नंबर पे बात आती है वो बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी जो बेसिकली हैंड राइटिंग होती है वो आपके पास जो एक लिहाज से जैसे डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है उससे भी एक लिहाज से ऊपर डिग्री होती है। तो उनके लिए भी इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप और सोल्यूशन देने वाला हूँ कि आप बेसिकली इस हैंड राइटिंग जॉब्स के जरिए कैसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं विद A to Z कंप्लीट मेथड और डिटेल के साथ। से लोग हैंड राइटिंग में लिखवाते क्यों हैं, वो आर्टिकल या असाइनमेंट हमसे लिखवाते क्यों हैं, तो उसकी बेसिक हमारे पास रीज़न ये होती है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली उनको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में हैंड राइटिंग से कुछ ना कुछ कोई टास्क वगैरह असाइनमेंट कोई ना कोई आर्टिकल कुछ भी उन्हें टाइप करना पड़ता है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में। तो जो बेसिकली थोड़े बहुत जो लेजी स्टूडेंट होते हैं वो करते क्या है कि वो काम खुद नहीं करते, वो काम बाहर से करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझ जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से, तो उन्हें जस्ट उनका काम मिल जाए, उसके बदले में वो उन्हें अच्छी खासी जो भी उनकी अमाउंट बनती है, जो भी उनका हिसाब किताब होता है वो उसके बदले में आपको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लिहाज से एक्चुअल सिनेरियो होता है जिसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है कि वहाँ से आप एक जस्ट हैंड राइटिंग जॉब्स करके घर बैठे वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। वहाँ मैं आपको A to Z सारी डिटेल बताता हूँ कि कैसे आपने काम करना है। इन केस अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो आप उस जो भी आपकी हैंड राइटिंग है उसके ज़रिए आप ये काम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्पेशल टिप्स को आप यूज़ करके कैसे वहाँ से आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। A to Z सारी डिटेल इसी वीडियो में। चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा। जितना ज़्यादा आमीन होंगे दुआ के उतना ज़्यादा कबूल होने के चांसेस होते हैं। मेरा काम समझाना है, आपका काम समझना है, रिस्क देना उसका काम है। हम अपना काम करते हैं, उसका काम उस पर छोड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो जनाब हम आ गए हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आने के बाद आपने गूगल क्रोम में क्या चीज़ ओपन कर लेनी है, वेबसाइट कौन सी है 100015.io, ठीक है। आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने करना कुछ नहीं है। मैं फ़िलहाल इसमें आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे आपने करना है क्लिक, ठीक है। जो ही आप टेक्स्ट टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे इसमें मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, लेकिन इसमें से जो सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रहा है कौन सा, टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग कन्वर्टर, आपने इस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। तो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको डेमोक्रेसी के ऊपर 2 सेकंड में ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ हैंड राइटिंग के अंदर, सी द मैजिक। मैंने फॉर एग्जांपल इधर मैं क्या करता हूँ, कोई मैंने कॉपी किया हुआ है कोई डाटा, मैं इसको इधर कर लेता हूँ पेस्ट। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके सामने आपके सामने क्या चीज़ आ गई, कंप्लीट एक ऐसे आ गया है। किस चीज़ पे, डेमोक्रेसी पे, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। इसको क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ऊपर इसके आपके पास फैमिली फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसका इंक का कलर आप क्या कहते हैं कि आपके पास ब्लू होना चाहिए, तो आप यहाँ से आके ब्लू डार्क कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहते हो कि आपके पास जो पेपर साइज़ है, आपके पास जो पेपर पैटर्न है या पेपर टाइप है वो किस टाइप का होना चाहिए। मान लें कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जो पेपर साइज़ होना चाहिए, यहाँ से आप डिफरेंट कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ब्लू लाइन पेपर होना चाहिए। ब्लू लाइन पर क्लिक कर दें, उसके बाद नीचे आप देखें यहाँ से आपको सेम ऐसा डाटा नज़र आ रहा है जहाँ ये
फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने लिखा हो, ठीक है, किसी इंसान ने अपने हाथ से लिखा हो, और लेकिन ये डाटा हमने खुद नहीं लिखा, ये डाटा हमने क्या करवाया, ये डाटा मैंने चैट जीपीटी से जाकर उससे कहा है कि आप क्या करो, आप मुझे डेमोक्रेसी पे एक ऐसे लिख दो, वहाँ से मैंने कॉपी किया और इधर आके मैंने पेस्ट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया आपके सामने। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग बेसिकली ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी राइटिंग ऐसी होती है कि डॉक्टर से भी अगली डिग्री होती है। दूसरे लफ्ज़ों में शॉर्ट फॉर्म में कहे तो उनकी कुछ लोग उनसे मतलब ऐसे कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप पाउंड से लिखते हो, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब उनकी राइटिंग जैसी भी है, उन्होंने जो भी कंटेंट, जो जिस टाइप का भी उन्हें कंटेंट चाहिए, जिस टाइप का उन्हें आर्टिकल चाहिए, जो उन्होंने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिख के देना है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइटिंग में लिख के देना है, तो उसने क्या करवाना है, आपने आर्टिकल वहाँ से जाके चैट जीपीटी से कॉपी करवा लेना है, इधर पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद ऊपर इधर आएंगे, यहाँ से आप आके इसकी जो आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें जो कुछ आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आपके पास आ रहा है फ़ॉन्ट साइज का ऑप्शन, इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास इंक कलर आ रहा है कि आप किस इंक के ज़रिए आप अपनी जो आपने कॉपी किया डाटा, इसको किस इंक के ज़रिए आप प्रिंट करना चाहते हैं पेज पे। और नीचे आपके पास ऐड या पेज का ऑप्शन आ रहा है कि आप किस पेज पे ये ह्यूमन राइटिंग मतलब कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, जो हमने ऊपर किया था इसको कन्वर्ट, इसको फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं जो नॉर्मल हमारे पास किस चीज़ में था, अरेबिक वाला, या कि जिस कंटेंट में भी आप इसमें शो करवाना चाहें करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो जनरल जस्ट मैंने आपको एक बता दिया कि यहाँ आपके पास मल्टीपल जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे, जिस फ़ॉन्ट की हैंड राइटिंग इन केस आपके किसी हैंड राइटिंग के साथ थोड़ी सी मैच होती है, फॉर एग्जांपल हम लातिन कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हैं, अब कौन सा माइकल लाल ऐसा कहेगा कि ये आपके सामने जो टाइटल रेजेंस ऑफ डेमोक्रेसी ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ठीक है। ये डिजिटल दौर है, इस दौर में एटलीस्ट अब बहाने नहीं चलेंगे कि कोई कहता है कि मेरी हैंड राइटिंग ये है, मेरी हैंड राइटिंग वो है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो आई होप सो आपको ये टोटली प्रोसीजर मैंने ये तरीका मोबाइल पर जस्ट इसलिए समझाया है कि ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल होता है, तो वो जिन लोगों के पास ऑलरेडी लैपटॉप या पीसी नहीं होता तो उनके पास इश्यूज़ या मसले मसाइल बनते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने वेबसाइट को ओपन किया। वेबसाइट पे मैंने आपके सामने वो टेक्स्ट एडिटिंग के उसका आप टेक्स्ट एडिटिंग वाला आपके सामने वो ओपन किया और उसके साथ मैंने क्या किया, इसको आधर कॉपी पेस्ट कर दिया और कॉपी पेस्ट के बाद इसने मुझे सेम वो डाटा कन्वर्ट करके दे दिया। अब बात आती है कि यहाँ से रोकड़ा कैसे कमाना है, ठीक है। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। इधर हम हैंड राइटिंग से रिलेटेड कुछ जॉब्स देख लेते हैं। आई विल वैक्टराइज योर हैंड राइटिंग फॉर एसपी ब्रॉड एंड कार्विंग। कितने प्रोजेक्ट कर चुका है ये बंदा, 59 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। कितने में प्रोजेक्ट करके दे रहे हैं, 4462 रुपये में। 4462 को 59 से मल्टीप्लाई करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। दूसरा, इसको थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करें। आई विल ट्रांसक्राइब योर ओल्ड जर्मन हैंड राइटिंग, ठीक है। ये आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो हैंड राइटिंग है इसको ये क्या कर देगा, ट्रांसक्राइब कर देगा किसमें, ओल्ड जर्मन हैंड राइटिंग में। ये कितने प्रोजेक्ट कर चुका है, 292 प्रोजेक्ट। उसके बाद नीचे आए तो नीचे ये तो बेसिकली वो हैंड राइटिंग है जो कहते हैं नॉर्मली हम पाकिस्तान में क्या अलाउ करते हैं, जो आपके पास डॉक्टर होते हैं, आई थिंक सो ये वो हैंड राइटिंग है। आई विल टाइप द डिफ़िकल्ट कर्सिव हैंड राइटिंग इमेज इनटू वर्ड और एक्सेल। ये वो आपके पास बेसिकली काम कर रहा है। ये अब कितने प्रोजेक्ट कर चुका है, 54। कितने में करके दे रहा है, 5949, ठीक है। सेम लाइक आप नीचे कन्वर्ट करते हैं इनमें से ये सारे लोग वही काम कर रहे हैं कि अपने हैंड राइटिंग आप आके अपने यहाँ हैंड राइटिंग कैसे आपने सेल करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इस बंदे की क्या कर लेते हैं, ये गिग क्या कर लेते हैं, हम इसकी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो मेन क्वेश्चन आता है, मेन मुद्दा आता है क्या चीज़, कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल फाइवर पे गिग बनानी नहीं आती, फाइवर पे अकाउंट बनाना नहीं आता, या फाइवर पे आपने फॉर एग्जांपल जो गिग बनाई है इसकी आपको एसईओ करनी नहीं आती। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करके आपने इनकेस अगर आपका यहाँ इंटरेस्ट बनता है, आपको ये सारे हैंड राइटिंग का वर्क समझ आता है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, यस आई कैन डू, तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके आप फाइवर की गिग बनाना सीख सकते हैं। आप नीचे लिंक पे क्लिक करके फाइवर का अकाउंट बनाना सीख सकते हैं, फाइवर की गिग की एसईओ करना सीख सकते हैं। A to Z सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। इनकेस उसके बाद एक और इशू रहता है कि यार मैंने अकाउंट तो बना लिया, मैंने गिग तो बना ली, मैंने एसईओ कर लिया, लेकिन मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, फाइवर पे आके अपनी कैटेगरी से रिलेटेड सर्च करना है, तो जो टॉप सेलर्स हैं, ठीक है, उनकी गिग कर लेनी है ओपन। आपके
आपके सामने ये कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट मी पे करें क्लिक, आप उन्हें एज ए एम्प्लॉयर करें, ठीक है। आप उनसे चैट करें एज ए एम्प्लॉयर कि आप उनसे काम करवाना चाहते हैं। जैसे जैसे वो आपको गाइड करें, जैसे जैसे वो आपको रिस्पॉन्स दें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर एक बंदा एक दिन में 40-50 प्रोजेक्ट निकाल रहा है या मैक्सिमम जितने भी निकाल रहा है, तो वो बंदा अगर अगले बंदे को ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है तो आपको भी सेम ऐसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो भी आप इसमें ग्रो होंगे। ये मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक भी बता दी है, ट्रिक के साथ टिप भी बता दी है। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्लेटफॉर्म कौन सा है। आपने आ जाना पाकिस्तान के टॉप रीसेलर प्लेटफॉर्म पे, वो आपके पास कौन सा है, OLX पे आके आपने क्या सर्च करना है, हैंड राइटिंग इन पाकिस्तान। नीचे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क, ठीक है। ये आपके पास पेशावर में 3 घंटे पहले आपको पोस्ट हुई है हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क। ये आपके पास कहाँ से, ये फॉर एग्जांपल लाहौर से 6 घंटे पहले आपके पास पोस्ट हुई है। ये डिफरेंट लोग बेसिकली क्या करें, ये OLX पे जाकर वहाँ सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें कि यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, स्कैमर्स हैं। स्कैमर से क्या मुराद है, आप किसी बंदे से जाके काम करवाना चाहते हैं कि मुझे हैंड राइटिंग काम चाहिए, तो वो आपसे क्या करते हैं कि आप 3,000-6,000 क्या करो, सिक्योरिटी फीस सबमिट करवाओ। एट दी एंड ये बेसिकली निशानी होती है किस चीज़ की, स्कैमर्स की। आपने यहाँ आके अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ क्या चीज़ सेल करना चाहते हैं, अपनी हैंड राइटिंग स्किल सेल करना चाहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी सारी डिटेल लिखें। आप स्टार्ट में बेसिकली क्या करें, कोई भी बंदा आके आपसे कॉन्टैक्ट करता है, कोई भी बंदा आके आपको हायर करता है या आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, मुझे ये चाहिए, जो आपके पास बंदा काम करवाने वाला होगा, जिसकी नियत होगी, जो आपको फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इनकेस किसी को 1-2 दफ़ा फ्री में भी वर्क करके दे सकते हैं, ठीक है। फ्री में वर्क करने से क्या मुराद है, इनकेस अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी लगती है कि ये भेजनी चाहिए, तो वो द बेस्ट है। इनकेस मैंने आपको दूसरा एक शॉर्टकट भी बता दिया कि आप वहाँ से कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वहाँ से किसी को 1-2 फ्री भेज दें, लेकिन जब किसी का 1-2 का आपके पास 1-2 बंदे का आपके ऊपर एतमाद बहाल हो जाएगा, तो इनकेस वो आपको एडवांस पे लोग पेमेंट भेजना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली होता भी यही है। अगर आप काम करवा रहे हैं तो आपने कभी एडवांस नहीं देना। अगर आप यहाँ आके सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने पहले कोशिश करनी है, जो 1-2 सर्विस पहले आपने देनी है वो फ्री देनी है। आपको एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, और दूसरा इनकेस आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे डिलीवर किया जाता है एंड सो ऑन। और उसके बाद यहाँ से आप अपना प्रॉपर एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 अकाउंट बना लें, डिफरेंट अकाउंट बना लें OLX के, या उसमें 1-2-3 गिग्स बना लें अलग-अलग, एक अपने लैपटॉप पे बना लें, एक अपने मोबाइल पे बना लें। तो यहाँ से आप बैठ के हैंड राइटिंग से अच्छा खासा बैकअप, आप बैठ के हैंड राइटिंग से इन 2 प्लेटफॉर्म से अच्छा खासा कमा सकते हैं। और ये हम बेसिकली ये कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप इनको एज ए बिज़नेस लेके चल रहे हैं। आपने इनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखना है कि इनकेस अगर कोई बंदा कहता है मुझे कल या परसों चाहिए, तो वो आप डायरेक्ट उनको काम करके दे रहे हैं। आप किसी कंपनी के थ्रू काम करके नहीं दे रहे, ठीक है। आप एक प्लेटफॉर्म आपके पास ज़रूर है, लेकिन ये आपका अपना बिजनेस है। आप बंदे को कह सकते हो कि मुझे कल नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं परसों अवेलेबल है, मैं परसों दे दूँगा, परसों नहीं मैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। एटलीस्ट आप यहाँ से एक कंप्लीट, मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया कि काम कैसे कैसे और उसको आप कैसे सेल कर सकते हो। आई होप सो आपको टोटली प्रोसीजर अंडरस्टैंड हो गया होगा। आज की बस इतनी वीडियो थी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।